यूके में आईएलआर लेने के लिए अब आपको 20 साल तक का वेट करना पड़ सकता है, ये कहना है यूके होम सेक्रेटरी शबाना महमूद का। और ये चेंजेस आज डिक्लेयर भी होने जा रहे हैं, अनाउंस होने जा रहे हैं कि जी अब अगर यूके में आप असाइलम लेते हैं तो 20 साल के बाद आप आईएलआर अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले ये होता था कि अगर आप यूके में असाइलम अप्लाई करते हैं और असाइलम आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको 5 साल का रेजिडेंस दिया जाता था, 5 साल का वीज़ा दिया जाता था और 5 साल असाइलम स्टेटस पे रहने के बाद यूके में आप आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते थे। इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कहते हैं जिसे। लेकिन अब ये कानून को तब्दील किया जा रहा है और अगर आपका यूके में असाइलम एक्सेप्ट हो जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है, जो नई पॉलिसीज आ चुकी हैं इसके मुताबिक जो असाइलम की रेशियो आप कह सकते हैं कि 2 to 3% से ज़्यादा असाइलम की रेशियो नहीं है। अगर तो वो एक्सेप्ट हो भी जाता है तो आपको सिर्फ टाइम दिया जाएगा 2.5 साल का, 5 के बजाय सिर्फ 2.5 साल होगा और 2.5 साल के बाद देखा जाएगा कि किस बेस पे आपको असाइलम दिया गया था। अगर तो फॉर एग्जांपल आपका ताल्लुक किसी ऐसे जंग ज़दा इलाके से है, आपका ताल्लुक अफगानिस्तान से है या किसी और ऐसे इलाके से है, फॉर एग्जांपल फ़लस्तीन से है और 2.5 साल के बाद वहाँ पे हालात बेहतर हो जाते हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, आपको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। मतलब इसका ये है कि असाइलम अब कोई भी किसी किस्म का लूप होल नहीं रह गया, सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेरी प्रोटेक्शन होगी और अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाती है और 20 साल तक वो अगर आपको एक्सटेंशन मिलती रहती है तो फिर आप यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सोचना आपको ये है कि स्टूडेंट वीज़ा अगर आपका ख़त्म होने वाला है और जो लोग आपको ये मशवरे दे रहे हैं कि असाइलम डाल दो, तो आपका फ्यूचर ये होने वाला है। अगर आपका असाइलम एक्सेप्ट भी हो गया तो 2.5 साल से ऊपर आप नहीं चलने वाले। तो ऐसे किसी चक्कर में मत पड़िए। लीगल स्टेटस के अंदर रहते-रहते नेक्स्ट कोई भी वीज़ा अप्लाई करके किसी दूसरी जगह पे मूव होने का प्लान करिए। शुक्रिया।